हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मतलब ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये असली में जानना है कि उनकी डेटा में अगर जॉब नहीं लग रही तो वो क्यों नहीं लग रही, और विद प्रूफ। ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जहां से आप एक रेफरेंस निकाल सकते हो, एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो चीज़ें रखता हूं, आप उसको समझना। गाइज मैं वन बाय वन यहाँ पे वो कॉन्वर्जेशन रखूंगा जो कहीं ना कहीं या तो मेल पे या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या कहीं ना कहीं आपसे मेरी हुई है, और उस कॉन्वर्जेशन में मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा और आपको दिखाना भी चाहूँगा कि अगर किसी की जॉब बाय चांस नहीं लग रही है तो उसमें सॉफ्ट स्किल्स का क्या रोल हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से बनाई जा रही है कि व्यूअर्स को ये पता चल पाए सॉफ्ट स्किल्स या इंग्लिश स्किल्स बोल लो या आपकी स्पोकन इंग्लिश की बात कर लो तो उसकी आपके जॉब में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो वो दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इसलिए आप सिर्फ उसी पर्सपेक्टिव से इसको देखना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले मेल के साथ। यहाँ पे किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल नहीं लीक होने वाली है, बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जिन्होंने मेल किए हैं उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट ही तो सामने ला रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि हम इससे समझें चीज़ों को। ठीक है, आई होप यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली। गिवन माई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस विच करियर पाथ वुड बी मोर सुटेबल। मतलब इस मेल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे थे, वही क्वेश्चन थे, बट मैं इनके थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे वैल्यू देना चाहूँगा जहाँ पे वो खुद बोल रहे हैं कि माई इंग्लिश कम्युनिकेशन इज डिसेंट बट आई लैक कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग। हाउ इम्पॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन एंड स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन इन एनालिटिक्स करियर। देखो गाइस, आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है जिन भी सब्सक्राइबर ने कि मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग में उतने सही नहीं है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए प्रेजेंटेशन देना और ये कुछ भी करना एनालिटिक्स के करियर में इंपॉर्टेंट ना हो। भाई अगर आपने कुछ एनालाइज कर लिया, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा रियल इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। अगर मैंने ये एनालाइज किया पिछले कुछ महीनों में कि सॉफ्ट स्किल्स से बहुत से लोगों की जॉब नहीं लगती, तो इस डेटा का, इस ट्रेंड का मैं क्या कर सकता था अगर मैं यूट्यूब पे आके बोल नहीं पाता। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता तो मैं आपको ये बोल ही कैसे पाता कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मिस हो रही है। समझ रहे हो? तो एज अ डेटा एनालिस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रेजेंट करना जान जाऊँ। अब वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे से कोई गलती हो जाए, वो बात की बातें हैं, बट मेरे को आके बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ द होल आइडिया और की। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आप ये मत सोचना कि प्रेजेंटेशन स्किल्स के बिना काम चलने वाला है, करना ही करने वाले काम है ये। ठीक है, वरना मैं नहीं बोलता आपको। अब गाइज मूव करते हैं सेकंड सब्सक्राइबर की तरफ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा डेटा एनालिस्ट कोर्स किस तरह करना है, वर्क होम पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑनलाइन कोर्स देख सर्च कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि मैं उनको एडवाइस करूँ कि कैसे वो घर से पढ़ लें, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा। बट मैं यहाँ पे गाइस सिर्फ एक चीज़ नोटिस के लिए बोलूँगा, जो उनको अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी और कोई भी हो। देखो, वो सब्सक्राइबर गूगल को जब यूज़ कर रहे हैं तो हिंदी में उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 स्क्रीनशॉट भी भेजे थे उसी के बाद कि वो कोर्स सर्च कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उनको एक फाइनेंशियल लॉस से बचाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो गूगल पे कोर्स को हिंदी में सर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स बेसिकली थोड़ी वीक है। बट अगर वो इतना चैलेंजिंग कोर्स करने जा रहे हैं डेटा एनालिसिस का, और उसके बाद जब वो जॉब के लिए बैठेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये सारा का सारा वेस्ट की तरफ जा रहा है, अनटिल और अनलेस उनके अंदर कोई बहुत नेक्स्ट लेवल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई डेटा टैलेंट हो, है ना? तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जब आप गूगल ही थोड़ा हिंदी में यूज़ कर रहे हो तो उतनी बड़ी पावरफुल स्किल की तरफ जा करके और बाद में फिर इंटरव्यूज़ में परफॉर्म ना कर पाके किसका लॉस होगा, है ना? तो इसीलिए अब यहाँ पे गेम ये रह गया कि डेटा आप पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स में लाओ, कुछ तो लाओ, वहाँ पे चेंजेस लाओ। ठीक है, ये भी एक मेल मुझे आया था सब्सक्राइबर का। यहाँ लिखा हुआ है, डियर सर आई हैव थॉरली कंप्लीटेड पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड एक्सेल एंड। इस पूरे मेल को आप पहले देखो, इसमें बोला गया है कि उन्होंने सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स पे काम कर रखा है। प्लीज सजेस्ट वेयर टू अप्लाई बिकॉज नन ऑफ द प्लेटफॉर्म आर वर्किंग फॉर मी, माई प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट एज सच टू डू, जस्ट वांट। गाइज ये जो मेल है ना, ये एआई से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस मेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हो, सीधी सीधी सी बात है, और ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप होता है, और ऐसे बहुत सारे मेल्स मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट को एआई पे डाला और उससे मेल टाइप करा दिया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर हमको एक प्रॉपर मेल लिखने के लिए भी
एआई की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर कैसे हम इंटरव्यू में बैठ करके एक प्रोडक्टिव स्किल्स से जॉब ले लेंगे। तो इसीलिए तो आप लोग इतना कमेंट में लिख रहे होते हो कि जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि उसके पीछे हो सकता है एक अंडरलाइंग रीज़न है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, उस पर आप काम कर नहीं रहे हो, और एट द एंड सफरिंग आपकी है। ठीक है, समझो इस बात को। अब इस मेल को समझना है। इसमें लिखा हुआ है, हेलो भैया, आई हैव कंप्लीटेड बाय माई की जगह बाय बीटेक दिस ईयर, बट मेरे पास कोई भी प्लेसमेंट ऑफर नहीं है। आई हैव वर्कड ऑन माई स्किल्स, पाइथन सीखी, एसक्यूएल, एक्सेल, पीबीआई से। अब देखो, इन्होंने मेल लिखा तो खुद से ही है, बट अब आप यहाँ पे देखो कि कितनी सारी इनएक्यूरेसीज चल रही है इन स्टेटमेंट में। कहीं पे स्पेलिंग गलत हो जा रही है, कहीं पे पंचुएशन गलत हो रही है, कहीं पे कुछ भी हो जा रहा है, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके। तो या तो ये पूरा इंग्लिश में लिख दिया जाता, पर इस पर्टिकुलर मेल से मैं ये तो जजमेंट कर सकता हूँ। देखो, नीचे उन्होंने रेज्यूम अटैच कर दिया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनके रेज्यूम को देख करके थोड़ी ना मैं ये जज करने वाला हूँ। मैं तो उनकी जो ऊपर लिखे हुए मैसेज है, बॉडी है, उससे मुझे पता चल रहा है ना कि कोई ना कोई तो बात है, जो कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत थी। तो कैसे आप प्रेजेंटेशन कर लोगे इस लैंग्वेज के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास ये वाला स्किल सेट है तो वो वहाँ पे मैच कैसे होगा। दैट्स इट। पजल की तरह हम चल रहे हैं, ये है ना। नेक्स्ट एक और मेल है गाइस। यहाँ लिखा है, हाय भाई, मैं ऑनलाइन एमबीए कर रहा हूँ एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस से, और सर्टिफिकेट कोर्सेज किया हूँ एनालिटिक्स एंड एआई से, इंटर्नशिप भी, ये सब। फिर वही बात गाइस, एक चीज़ नोटिस करो, सारा का सारा मैसेज जो है हिंदी में लिखा गया है, और रेज्यूम तो डिज़ाइंड है। अब देखो, आप सोचो, ये जो रेज्यूम होते हैं ये फिर फेक नहीं बन जाते कि हम रेज्यूम में जो लिख रहे होते हैं वो हमने खुद भी नहीं टाइप किया होता, या अगर हमने वो एआई से करवाया तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हो कि जब मौका मिले तो हम प्रूव कर दें उसको। क्योंकि इसी मेल की बॉडी में मुझे प्रॉब्लम दिख रही है और रेज्यूम में सब कुछ सही होगा। तो ये है, आप समझ लो कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, ये सब सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा गेम है ना। अब गाइस बात करता हूँ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से। 2 कमेंट है मैंने पिक करे हैं, इनको भी आप समझ सकते हो, और आई थिंक सब्सक्राइबर भी इनको यही वाले देखेंगे तो समझेंगे बात को। यहाँ लिखा हुआ है, डिग्री भी अच्छा ना हो और स्किल हो तो भी रिजेक्शन मिलता है। मेरे साथ हुआ है। मैं इन्फोसिस में टेक्निकल लीड के लिए सारी राउंड क्लियर कर गया, एचआर डिस्कशन ऑन सैलरी सब हो गया, बट ड्यू टू माई ऑनलाइन डिग्री दे रिजेक्टेड मी एंड इट रियली हर्ट मी फ्रॉम इनसाइड। एक लास्ट में उन्होंने इंग्लिश का फ्रेज यूज़ करना चाहा, इट रियली हर्ट मी फ्रॉम इनसाइड, बट इसमें मिस्टेक्स हैं, आप समझो इस बात को। एक और कमेंट है वहाँ पे, उसमें लिखा हुआ है, हाई आई एम ट्राइंग टू स्विच जॉब बट नो वेयर माई रेज्यूम इज शॉर्ट लिस्टिंग, हाउ टू फाइंड एक्चुअल जॉब ओपनिंग्स ऑलरेडी एक्टिव इन नौकरी। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ना पता ये स्क्रीनशॉट को लिया, ठीक है गाइस, मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको चैट जीपीटी में डाला और वहाँ से मैं देखना चाहता था कि वो उसकी इंग्लिश को, इन कमेंट्स की इंग्लिश को कैसे जज करके बताता है। तो अगर आप देखो तो कमेंट 1 को उसने 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, कमेंट 2 को 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैंने ज़्यादा उसमें मेहनत ना करके आपको सीधी सीधी बात समझानी चाहिए कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स है वो अभी कितनी नीचे चल रही है। तो हो सकता है जो लोग सारी स्किल्स के साथ कंपनी जाते हैं, पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई सब कुछ सीख करके, उनकी बाद में जॉब इसलिए ना लगती हो क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे या तो वो हिंदी बोल दे रहे हैं, या तो वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल रहे हैं, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो सामने वाले को एक वो वाइब नहीं दे पा रहे हैं कि वो हिल जाए और उसको जॉब दे दे। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर जो समझदार है गाइस, वो इस वीडियो से अपने काम की चीज़ निकाल करके खेल जाएगा, बट जो नहीं समझ रहा होगा वो इस वीडियो को ज़रूर स्किप मार देगा, या तो वो ये सोचेगा कि यार ये अपना कुछ कोर्स तो नहीं बेच रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी क्या कर रहा हूँ। मैं कुछ कोर्स वोर्स बेचने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक प्रॉब्लम मेरे समझ में आ गई है, क्योंकि आप पैसे तो दे रहे हो डेटा एनालिस्ट के कोर्स को करने में भी। मेरी बात होती है, लोग कहते हैं कि हाँ मैं कोर्स कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 30,000 का कोर्स चल रहा है, कोई 50,000 का कोर्स चल रहा है, किसी का लाखों का भी चल रहा है। तो कोर्स तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है यार, आपने पैसे लगा के कोर्स कर लिया, बट एक छोटी सी ऐसी स्किल जो बाद में आपको ऐसे मजबूर कर देती है कि कमेंट सेक्शन में आप लिखते हो कि जॉब नहीं लगी है सब कुछ आने के बाद, तो फिर किसका लॉस यार। मैं गलत बोल रहा था कि आप गलत समझ रहे थे, इस पे ध्यान से सोचना, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी इन कमेंट सेक्शन से। मैंने कम्युनिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसके लिए गूगल फॉर्म में, पिछले वीडियो के गूगल फॉर्म में आपने भरे हैं, वहाँ पे आपने डिटेल्स भरी हैं, ठीक है, मेरे पास आ रही हैं। अब मैं सिंपल सा काम करना चाहता हूँ गाइस, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मीट का एक लिंक दे रहा हूँ। आज शाम को रात 9 बजे मतलब मैं गूगल मीट पे डेमो क्लास रखने वाला हूँ। उस डेमो क्लास में मैं आपको बता रहा हूँगा कि इस प्रोग्राम में हम कैसे काम करेंगे जिससे कि हमारी ये सारी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हो जाएं
और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप गूगल मीट पे ज्वाइन कर लेना 9 बजे, लिंक को सेव कर लो और जो गूगल फॉर्म है उसको भी फिल कर लेना और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है कम्युनिकेशन वाला उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 2 ग्रुप है वहाँ पे, एक डेटा के हैं, एक कम्युनिकेशन का है। तो कुछ करो ना करो, डेटा का भी ना करो तो कम्युनिकेशन का करो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने और मैंने उल्टा ही देख रखा है, पता है मैंने देखा अभी यही तो एक गड़बड़ चल रही है। डेटा को लेकर के तो आप सीरियस हो जाते हो, वहाँ पे 260 के अराउंड फॉलोअर्स हो गए, पता है 2-3 दिन में, बट कम्युनिकेशन वाले में उतने फॉलोअर्स नहीं है। जबकि मैं ये जान रहा हूँ कि आप भी जान रहे हो कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, तो इसीलिए इस पर काम कर लो यार। एट दी एंड मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ये स्किल सेट होगा ना तो आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे, जैसा कि एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आया था उन सब्सक्राइबर का। ठीक है, तो रियल बात मैंने आपको दिखा ली। गेम सिंपल सा है, अगर आप लोगों के सामने इंटरव्यू के वक्त या पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को बंद करो और आप अपनी लाइफ को ऑलरेडी अच्छा जी रहे हो। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, नीचे जाओ, मीटिंग में मिलना और उसके बाद फॉर्म भर दो और पढ़ाई कर लो यार। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मैं इन केस वीडियो में समझ आई होगा और मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यार। मुझसे कहीं भी किसी के साथ भी कोई गलती हो रही हो, मैं आपको प्लीज़ सॉरी बोल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, है ना। मुझे लगता है कि यार इससे हमको इंसाइट्स मिल गई। और उन सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने कमेंट किए, जिन्होंने मेल किए, मैं उनको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी इन बातों से उन्हें भी और बाकी लोगों को, व्यूअर्स को भी और मुझे सबको सीखने को मिल रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है मार्केट में। ये जॉब ले भी सकती है, दे भी सकती है। समझ रहे हो, सब कुछ हो रहा है इससे। ठीक है, फिर वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बाद में।